हेलो दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है होली में की जाने वाली साधना। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत ही जल्द होली आने वाली है, तो आप उसमें किस प्रकार अपने इष्ट की साधना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, जिससे आपको 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त हो और आपकी सिद्धि भी जल्दी आपको मिल जाए। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, एक बात और, मेरी जो गला है वो ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मैं कुछ दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था अपलोड करना, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप मेरी आवाज़ पर कृपया करके ध्यान ना दें, आप साधना के जो मैं नियम बता रही हूँ उस पर ध्यान दें। दोस्तों, हमारे जीवन में रात्रि की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो भी साधक होते हैं वो इन रात्रियों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये जो 4 रात्रि होती हैं ये साधक के जीवन को अति उत्तम बनाती है, क्योंकि इन रात्रियों में की जाने वाली मंत्र जाप साधना पूर्ण रूप से 100 गुना होकर के हमें प्राप्त होती है। तो चलिए वो कौन रात्रि है मैं बताती हूँ। पहला आपको दीपावली की रात्रि, दूसरा शिवरात्रि, तीसरा नवरात्रि और चौथा ये आपकी होली की रात्रि। दोस्तों, ये 4 रात्रि एक साधक के जीवन में बहुत ही अलग स्थान रखती है, क्योंकि इन रात्रि में की जाने वाली साधना आपको बहुत ही आगे लेकर के जाती है। ऐसे आप प्रतिदिन जो भी मंत्र जाप करते हो, साधना करते हो, वो आपको फल देती है, लेकिन इन रात्रि में की जाने वाली साधना आपको 100 गुना बढ़ा करके फल देती है। तो कोशिश करें इन रात्रि में आप साधना को छोड़े ना। आप कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, इन रात्रि में साधना को पूरा जरूर करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ये जो साधना है वो होली के एक दिन पहले यानी कि होलिका दहन से ही उठानी होगी। जिस दिन होलिका दहन होती है रात्र में, उस दिन सुबह से ही आपको ये साधना शुरू कर देनी है। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने जो पूजा रूम है उसे साफ़ सुथरा करना होगा। अच्छी तरीके से धो पोछ करके आप उसे स्वच्छ कर ले। उसके बाद नहा धोवा करके कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ये सब कार्य करने में आपको आसानी होगी। आप अपने आप को भी नहा धोवा करके साफ़ सुथरा कपड़े पहने, धारण करें। उसके बाद आपको जो भी आपके पास माँ के विग्रह हो, तस्वीर हो, उन्हें भी आप स्नान कराएं। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप उन्हें पंचामृत या गंगा जल के छींटा दे करके साफ कपड़ा से पोंछ सकते हो। अगर आपके पास विग्रह है तो माँ को पंचामृत से स्नान कराएं, या फिर गंगा जल से, जो भी आपके पास सामर्थ्य हो आप उसके हिसाब से उन्हें नहा धोवा करके अच्छे से तैयार करें, उनका श्रृंगार करें। उसके बाद आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी होगी। चौकी लेने के बाद आपको लाल रंग का कपड़ा उसमें बिछा देना है। चावल का आपको आसन लगाना है, उस पर अपनी जो भी आपके इष्ट है उनको विराजमान कर देनी है। दोस्तों, इतना करने के बाद आपको अपने हाथ में जल लेना है। जल लेकर के आपको आचमन करना है। आचमन कैसे करना है, आपको 3 बार जल लेना है, एक एक बार करके। पहले एक बार जल लेंगे हाथ में, उसके बाद बोलेंगे ओम विष्णु करके आप उस जल को पिएंगे। फिर दोबारा हाथ में जल लेंगे, फिर बोलेंगे ओम विष्णु, फिर उस जल को पिएंगे। ऐसा करके आपको 3 बार करना है। उस चौथा बार आप फिर से हाथ में जल लेंगे और उसके बाद अपने हाथ को धोते हुए पानी को गिरा देंगे। उसके बाद फिर 5वां बार जल लेंगे। जल लेने के बाद आप एक मंत्र का जाप करेंगे। अगर आपको आती है तो आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर उस पानी का छींटा लगा दोगे। तो मंत्र ये है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववास्तव को पिबा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सा बाह्य महेंद्र शुचिः। ऐसा करके आप उस जल को छिड़कते हुए अपने ऊपर छोड़ दें। दोस्तों, इतना करने के बाद आपको ज्योत जलानी है। अगर आप माँ के अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो 2 दिन की जो है आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। अगर नहीं जलाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप जैसे प्रतिदिन ज्योत बत्ती करते हो उस प्रकार आप कर सकते हो। तो पहले माँ की ज्योत जलाएं। ज्योत जलाने के बाद आप जो है वो माँ को पूजा अर्चना शुरू करें। पूजा अर्चना शुरू करने के लिए जैसे आप प्रतिदिन करते हैं, पहले गणेश जी को आसन देंगे। आसन देने के बाद गणेश जी की पूजा करेंगे। उसके बाद अपने माँ की पूजा करेंगे। जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, मैं ज़्यादा इन बातों को बताने में टाइम नहीं लगेगा, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हो। तो जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हो वैसे ही आप पूजा कर लेंगे। करने के बाद संकल्प लेंगे। संकल्प करने के लिए हाथ में आप जल लेंगे, जल अक्षत और फूल लेंगे। उसके बाद माँ के सामने आप संकल्प करेंगे। संकल्प आपको कैसे करना है, आप अपना नाम
माँ को बताएंगे, जो भी आपके इष्ट है उनको बताएंगे। ठीक है, अगर आप लड़का हैं तो अपने पापा का नाम लेंगे, अगर आप कुंवारी लड़की हैं तो भी आप अपने पापा का नाम लेंगे। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने नाम के साथ आप अपने पति का नाम लेंगे। आप अपना स्थान बताएंगे, आप कौन सा मंत्र जाप करने वाले हैं वो बताएंगे, कितना करने वाले हैं वो बताएंगे। ठीक है, ये तो हो गया संकल्प। अब आपको कौन सा मंत्र चुनना है दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में आप सबको यही बताती हूँ कि आपको अग्नि तत्व का अगर आप मंत्र जाप करते हो तो आपको साथ में जल तत्व का मंत्र भी जाप करना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो नेगेटिविटी होती है उन्हें अग्नि तत्व का, अब जैसे मान के चलिए अगर आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर रहे हो तो ये अग्नि तत्व का मंत्र है। अगर आप इसे जपना शुरू करोगे तो जो आपके अंदर जो भी अग्नि तत्व जब प्रज्वलित होगी वो चमकेगा तो जो नेगेटिविटी है उन्हें दूर से ही वो दिखाई देती है। उसके बाद वो नेगेटिविटी आपकी साधना को पूर्ण रूप से भंग करने में लग जाते हैं, खंडित करने में लग जाते हैं, जिससे आपको भी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो लोग नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, उन्हें देवी की जगह भूत पिशाच अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें जल तत्व का मंत्र का पहले करना जरूरी है, क्योंकि वो बैलेंस करती है अग्नि तत्व के साथ। ठीक है, तो अगर आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना सोच रहे हो, अगर आप बिगनर हो, पहली बार साधना करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना होगा। उसके बाद ही आपको, बिगनर हो तो 2 माला ही ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर जो भी आपके मंत्र आप जाप करना चाहते हो उन्हें उनकी 2 माला ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। दोस्तों मैं एक बात और कहती हूँ कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपको कभी भी 11 माला से ज़्यादा नहीं जाना है, आपको 11 माला के अंदर ही जाप करना है। अगर आप बिगनर हो तो 5 माला कर सकते हो, 7 माला कर सकते हो। लेकिन अगर आप पुराने हो चुके हो, अगर आप कभी मतलब पहले से ही मंत्र जाप करते आ रहे हो, किसी भी मंत्र की साधना कर चुके हो, सिद्धि को प्राप्त करते हो, तो आप कुछ भी मंत्र का जाप कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, कोई इसमें रोक टोक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बिगनर हो तो बिगनर में ध्यान देना पड़ता है। तो ठीक है, ये तो आपको मंत्र की कौन सा चुनाव करना है ये भी आपको ध्यान देना है। तो मैं बता दी कि आपको जल तत्व का मंत्र ओम नमः शिवाय के साथ साथ आपको आपके अग्नि तत्व का मंत्र का जाप करना है। अब आइए बताते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों साधना करते समय आपको आसन लोक करना बहुत ही ज़रूरी है। आसन लोक आप कैसे करोगे इसकी वीडियो में मैं पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन चलिए एक बार और बता देती हूँ। आपको हाथ में जल लेना है, या तो फिर आप अक्षत ले सकते हो, या तो सरसों का बीज जो आता है पीली वाली वो ले सकते हो, चाहे काली वाली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हो। लेने के बाद आप माँ से प्रार्थना करोगे कि हे माँ, मैं आप चाहे जो भी आपके इष्ट होंगे देवी देवता, उनसे आप प्रार्थना करोगे कि मैं आपकी ये 2 दिन की या जो साधना करने वाले हैं वो 2 दिन की साधना करने वाले हैं, या फिर अभी हम आपकी साधना करने जा रहे हैं, इस मंत्र का जाप करने जा रहे हैं, तो मेरे द्वारा जो भी जाप से ऊर्जा निकलेगी, उससे जो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी उन्हें आप दूर रखना, और मेरे जाप के पूर्ण फल से मुझे प्राप्त करना। तो ऐसा करके आप जो भी मंत्र का जाप करने वाले हो उस मंत्र को 11 बार पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसमें 3 बार फूंक मारेंगे। फूंक मारने के बाद आप उसे 10 दिशाओं में गिरा देंगे। गिराते हुए आप अपने आसन को इस प्रकार लॉक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, आसन एक बार लॉक करने के बाद आप बीच में जब तक आपकी साधना पूर्ण ना हो ना उठे। जैसे कि आप 11 माला करना चाहते हो तो कंटिन्यू 11 माला करके ही उस आसन के बाहर आप जाएँ। अगर आप बीच में जाते हो और फिर आते हो तो इससे आपकी जो आसन होती है लोग वो टूट जाती है। तो जब भी आप अगर आवश्यक हो तो ही आप बाहर निकले, अन्यथा बीच में ना निकले। अगर आप निकलते भी हो तो दोबारा आपको इस प्रकार आसन लो करके ही फिर से जाप शुरू करना होगा। एक बात और, आसन में जब भी आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, जाप पूर्ण हो जाती है, तो आप आसन के नीचे जल छोड़ेंगे इंद्रदेव के नाम से और उन्हें प्रणाम करेंगे। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः करके आप जल छोड़ करके अपने हाथों से दोनों आँख पे और 3rd आई पर आप उसे जल को टच करेंगे। ठीक है, आगे जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि साधना के दौरान आप जितना हो सके कम बोलें, क्योंकि आप अगर साधना कर रहे हो तो जो आपके अंदर ऊर्जा बन रही है उसे आप बोल करके वेस्ट ना करें। आप कोशिश करें एकांत में रहें। आप खान पान का भी ध्यान रखें, लहसुन प्याज ना खाएं 2 दिन तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप जो लोग उपवास करना चाहते हैं वो फल पर भी रह सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, आप अन्न खाएं, लेकिन कोशिश करें बिना ऑनियन गार्लिक के ही
खाएं, ठीक है। उसके बाद आपको गंदी चीज़ें से दूर रहनी है, जैसे कि गंदे शब्द, गंदे विचार, गंदे चलचित्र जो भी आप देखते हो मोबाइल से कोशिश करें थोड़ा 2 दिन दूरी बना करके रखें। अगर आप देखते भी हो तो भक्ति देखें, साधना देखें, ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब जो भी आपको भगवान से रिलेटेड हो, आपकी इष्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको देखनी है आप देख सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन गंदी चीज़ों से दूर रहना, गंदे विचार, गंदे चलचित्र, हर एक चीज़ से, ठीक है, दारू, नशा, पानी, हर एक चीज़ से आपको दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। आपको इस बीच पति पत्नी है तो आपको दूर रहना है, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय मां काली, सबको हर हर महादेव। दोस्तों अगर आपके कुछ सवाल हैं साधना से रिलेटेड, ये जो मैं बताई वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगी आपके उस सवाल को जवाब देने के लिए। तब तक के लिए जय मां काली, हर हर महादेव।